हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वर्क करने से पहले अगर आप भी एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो और या आप एक स्टूडेंट हो तो आपको थ्योरिकली और प्रैक्टिकली इससे पहले हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। चाहे वो एक इनसाइड ऑफ रूम की बात करें या चाहे एक बाथरूम की बात करें या जो भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्लीनिंग की, हर एक चीज़ की बात करें तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर थ्योरिकली आपने क्योंकि आप अगर कॉलेज टाइम पे होते हो तो आपको थ्योरिकली पढ़ाया जाता है। जब तक कि आप एक प्रॉपर डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करते, आप एक प्रॉपर डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते, तब तक आपको फिजिकली कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। ओके, तो आपको थ्योरिकली के साथ साथ में प्रैक्टिकली के साथ साथ में आपको हर एक चीज़ का की नॉलेज होनी चाहिए कि एक जो हाउसकीपिंग का जो गेस्ट रूम होता है उसके अंदर जितनी भी एसेसरीज होती है या फिक्स आइटम्स होते हैं या फर्नीचर्स होते हैं या एक रूम के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं तो वो उसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ओके, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बेड है, तो आप जब थ्योरिकली में उसको पढ़ोगे तो हाउ टू मेकिंग बेड, तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगा कि बेड कैसे बनाते हैं। ओके, तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको उसके लिए हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ओके, आपने जैसे एग्जांपल में आपको बोला कि हाउ टू मेकिंग बेड, तो आपको पता है कि बेड मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, सिंगल बेड शीट लगाते हैं, पिल्लो कवर होता है, ये होता है। तो आपको जब प्रैक्टिकली आप करने जाओगे तो उसके साथ साथ में आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि सब जो मैट्रेस होता है, मैट्रेस के नीचे का जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। मैट्रेस का रोटेशन पता होना चाहिए। एवरी 3 मंथ में हम रोटेशन करते हैं मैट्रेस का, क्यों रोटेशन करते हैं, प्लस आपको कि पिल्लो कवर कैसे सही वे से लगाने का तरीका क्या होता है। ओके, और एक सिंगल ब्लैंकेट क्या होता है, डबल ब्लैंकेट क्या होता है, वो चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। प्लस आपका जैसे हेडबोर्ड होता है, तो हेडबोर्ड को क्या क्या बोलते हैं, हेडबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। प्लस आपका आपने देखा होगा कि जो हाउसकीपिंग में जब भी बेड बनाते हैं तो ऊपर से जहाँ से हम पिलो रखते हैं वहाँ से फोल्डिंग होता है, उस फोल्डिंग का नाम क्या होता है। हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होना जरूरी होता है। तो चलिए मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बेड का बेस से लेके बेड के हेडबोर्ड तक जो जो चीज़ें होती हैं उनका नाम बताऊंगा, और जो फोल्ड होते हैं और पिलो कैसे रखते हैं, प्लस आपका जो टक करते हैं बेडशीट को कैसे सही ढंग से करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेमो है, आपको डेमो दिखाता हूँ कि एक बेड मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों का क्या क्या नाम होता है। ओके, तो ये जैसे ये है, इसको बोलते हैं आपका बेड फाउंडेशन, और उसके बाद आपका आता है मैट्रेस, ये मैट्रेस हो गया। उसके बाद मैट्रेस के ऊपर से मैट्रेस प्रोटेक्टर आता है, और मैट्रेस प्रोटेक्टर के बाद में आपका आता है डुएट को क्विल्ट भी बोलते हैं, और मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर से डुएट, और डुएट के बाद डुएट कवर आता है, और ये आपका हो गया हेडबोर्ड। अभी हेडबोर्ड 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कि वॉल माउंटेड। अभी जो ये वाला हेडबोर्ड आप देख रहे हैं ये हेडबोर्ड है वॉल माउंटेड, और एक आपका दूसरा आता है वो बेड से अटैच होता है, वो बेड फाउंडेशन के साथ में आपका हेडबोर्ड अटैच होता है, वो दूसरा होता है। और ये जो वाला हेडबोर्ड है ये है वॉल माउंटेड का। ओके, उसके बाद आपका ऊपर साइड से आपके पिलो हो गए, और पिलो के मैट्रेस के ऊपर जो सिंगल डबल बेडशीट है, अभी ये जो है इसको बोलते हैं मैत्रे फोल्ड या फुट फोल्डर। ओके, इसका साइज आपका मिनिमम होना चाहिए 8 इंच का। इसका साइज जो होता है 8 इंच का होता है, और इसका ये फोल्ड का नाम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मैत्रे फोल्ड या फुट फोल्डर। ओके, उसके बाद आपका ये आता है फोल्ड यहाँ से टक करने का। जब यहाँ से हम टैग करते हैं 2 टाइप के टैग होते हैं, एक एनवेलप टैग बोलते हैं और एक दूसरा होता है वो होता है वी टैग। ओके, तो वी टक और एनवेलप टक 2 टक यहाँ से होते हैं, तो यहाँ से इस साइड से हम इसको अंदर को टक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।